हेलो स्टूडेंट्स, अपन जो टॉपिक स्टार्ट करने वाले हैं वो कॉमर्स का बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है जिसका नाम है अपना डिमांड। डिमांड चैप्टर आपके लिए बहुत 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 ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ये आपके 11th क्लास में, बीकॉम में भी है, जो लोग फाउंडेशन कर रहे हैं उनके भी काम आएगा। तो इसका कॉन्सेप्ट हर जगह है, जहाँ से कॉमर्स स्टार्ट हुआ और जहाँ तक कॉमर्स अपने पास है तब तक ये डिमांड चैप्टर आपके काम आने वाला है। करना कैसे है कि सर ये डिमांड होता क्या है, ये जो वर्ड है अपने पास डिमांड, इसका मतलब क्या होता है। अपन इसका मतलब समझते हैं। सबसे पहले डेफिनेशन में पढ़ रहा हूँ। डिमांड क्या होता है? डिमांड इज अ क्वांटिटी ऑफ अ कमोडिटी विच अ कंज्यूमर इज विलिंगनेस टू बाय एट अ प्राइस इन अ गिवन पीरियड ऑफ टाइम। ये इधर इसकी डेफिनेशन मैंने दे रखी है जो आपको कॉपी करनी है। डेफिनेशन कैसे बनी, क्या है इसका कॉन्सेप्ट है, डिमांड क्या होता है, आइए डिस्कस करते हैं एक एग्जाम्पल से। एग्जाम्पल क्या है देखिए, एग्जाम्पल है अपने पास कि भाई ये मार्केट है, मार्केट में एक मोबाइल शॉप है। मार्केट में क्या है? एक मोबाइल शॉप है। ये मोबाइल शॉप है अपनी। मोबाइल शॉप के बाद एक ऐड लगी हुई है और मार्केट में दो लोग जा रहे हैं, मार्केट में दो पर्सन जा रहे हैं। इनका नाम है पी और इनका नाम है आपका बी। पी का मतलब क्या है? पी का मतलब है यहाँ पे पापा और बी का मतलब है यहाँ पे बेटी। पापा और बेटी दोनों मार्केट से जा रहे हैं। बेटी ने किसको देखा? इनको इनको सॉरी मतलब इस ऐड को देखा। इस ऐड पे देखा रणवीर सिंह को, और रणवीर सिंह के पास कौन सा फ़ोन है? चाइना का प्रोडक्ट वीवो V7 Plus। पापा ने, बेटी ने पापा को बोला कि पापा मुझे ये फ़ोन चाहिए। एग्जाम्पल ही बेटी और पापा का है तो किसी भी नेगेटिव इम्पैक्ट आएगा ही नहीं, सीधा हाँ ही होती है। तो बेटी ने पापा को बोला मुझे ये फ़ोन चाहिए। पापा उसको शॉप में लेके गए। शॉप में एंटर होते ही उन्हें वहाँ पे शॉपकीपर मिला, दुकानदार मिला, शोरूम का ओनर मिला। उसने उसको पापा ने क्या बोला कि हमें एक फ़ोन दिखाओ। हमें क्या दिखाओ? एक फ़ोन दिखाओ। दुकानदार ने बोला कौन सा फ़ोन? कि जो आपने बाहर डिस्प्ले में लगाया हुआ है। तो यहाँ से स्टार्ट हुई डिमांड का प्रोसेस। कैसे? देखिए, पापा ने बोला फ़ोन दिखाओ। उस फ़ोन को अपन बोलेंगे क्या? स्टेप नंबर 1, क्वांटिटी ऑफ कमोडिटी। एक फ़ोन दिखाओ। कमोडिटी का मतलब यहाँ पे गुड्स होता है। कमोडिटी का मतलब दोस्तों यहाँ पे होता है गुड्स। कमोडिटी का मतलब होता है यहाँ पे अपना, इसको अपन बोलते हैं गुड्स। ठीक है, तो पहला पॉइंट क्या होगा? क्वांटिटी ऑफ अ कमोडिटी। भाई कौन सा? कि जो भाई मेरी बेटी को पसंद आया बाहर। तो विलिंगनेस, विलिंगनेस टू, विलिंगनेस टू अपन क्या बोलेंगे उसको? विलिंगनेस टू बाय, या फिर आप लिख सकते हो विलिंगनेस टू परचेस। पॉइंट नंबर 3, पहला पॉइंट क्या है? फोन दिखाओ, उसको अपन बोलेंगे क्वांटिटी ऑफ अ कमोडिटी। पापा ने दुकानदार को क्या बोला? फोन दिखाओ। दुकानदार ने पूछा कौन सा? तो अपन ने बोला जो बेटी को पसंद है। अब पापा पूछेंगे उसकी प्राइस क्या है? उसने कहा भाई 21,500 रुपीज़, ऐसी कोई प्राइस होगी। और उस पर्टिकुलर टाइम और पीरियड ऑफ टाइम पे क्या हो गई? उसकी डिमांड हो गई। तो ये चार कंपोनेंट को अगर आप प्लस कर देते हो ना तो इक्वल्स टू आपका आता है डिमांड। इन चारों को अगर आप प्लस कर दोगे तो आपके पास आ जाएगा कि आपकी डिमांड। ये आपकी डिमांड आ गई। कैसे किया? क्वांटिटी ऑफ अ कमोडिटी विच अ कंज्यूमर, बेटी, बेटी को अपन कंज्यूमर बोलेंगे, विच अ कंज्यूमर इज विलिंगनेस टू बाय, विलिंगनेस टू परचेस एट अ प्राइस इन अ गिवन पीरियड ऑफ टाइम। ऐसे बना आपकी डिमांड की डेफिनेशन। और डिमांड होता क्या है कि भाई डिमांड क्या होता है? क्वांटिटी ऑफ अ कमोडिटी विच अ कंज्यूमर इज विलिंगनेस टू बाय एट अ प्राइस इन अ गिवन पीरियड ऑफ टाइम। ओके, अब इसी को मैंने डेफिनेशन फॉर्म में लिखा हुआ है, इसको आप कॉपी कर लो कि भाई डिमांड होता क्या है कि डिमांड refers to a quantity of a commodity which a consumer, एक कंज्यूमर की बात हो रही है यहाँ पे सिर्फ, विच अ कंज्यूमर इज विलिंगनेस टू बाय, यहाँ पे लिखा हुआ है विशेष टू परचेज, आप अपनी ओन लैंग्वेज में भी लिख सकते हो। बस आपको ये चारों चीजें उस डेफिनेशन में आनी चाहिए। कौन कौन सी चारों चीजें आनी चाहिए जो भी अपन ने डिस्कस करी? कौन कौन सी? क्वांटिटी ऑफ अ कमोडिटी, एक तो ये पूरा आना चाहिए आपके पास, क्वांटिटी ऑफ अ कमोडिटी। एक परचेज वर्ड आना चाहिए आपकी डेफिनेशन में, एक प्राइस आना चाहिए और एक टाइम आना चाहिए। ये चारों को प्लस करते ही आपकी डेफिनेशन बन जाएगी किसकी? डिमांड की। ठीक है, अभी मैं टाइम दूंगा कॉपी करने का, उसके बाद अपन आगे चलते हैं। अब अपन चलते हैं वापस, अपन आते हैं अपने टॉपिक पे। अपना टॉपिक चल रहा था
डिमांड। ठीक है, अपना टॉपिक चल रहा है अपने पास, ये आपका डिमांड। डिमांड को मैं दो पार्ट्स में डिवाइड कर रहा हूँ, दो टाइप्स में डिवाइड कर रहा हूँ मैं इसको। ये फर्स्ट पार्ट हो गया इसका और ये सेकंड पार्ट हो गया। फर्स्ट पार्ट का नेम लिख देते हैं अपन इंडिविजुअल डिमांड। अपन इसको क्या बोलेंगे दोस्तों, इंडिविजुअल डिमांड। और दूसरे वाले को क्या बोलेंगे, दूसरे वाले को अपन बोलेंगे मार्केट डिमांड। तो पहला है आपके पास कौन सा, इंडिविजुअल डिमांड, और दूसरा है मार्केट डिमांड। अब इधर एक मैं ब्रैकेट बना रहा हूं, ब्रैकेट में जो चीज लग रहा हूं वही बस काम आएगी आपके। इंडिविजुअल मतलब एक लड़की, एक कस्टमर था, तो मैं यहां पे लिखूंगा अ कंज्यूमर। अब मार्केट में कितने लोग जाते रहते हैं, मार्केट में तो बहुत सारे लोग जाते हैं मोबाइल लेने, तो एक बेटी थोड़ी ना जाती, बहुत सारी बेटियां जाती है। तो यहाँ पे लिखेंगे मार्केट में बहुत सारे कंज्यूमर होते हैं, बहुत सारों को अपन लिखेंगे ऑल कंज्यूमर्स। तो बस इतना सा ही फर्क है। अगर एक कंज्यूमर डिमांड करता है तो अपन उसको बोलते हैं इंडिविजुअल डिमांड, और बहुत सारे कंज्यूमर उस पर्टिकुलर कमोडिटी की डिमांड करते हैं तो अपन उसको बोलते हैं मार्केट डिमांड। तो सर इसकी डेफिनेशन कैसे बनाएंगे, इंडिविजुअल की अगर आप डेफिनेशन बनाओगे तो सेम है जो डिमांड की थी, सेम डेफिनेशन है जो डिमांड की है, सेम डेफिनेशन किसकी, डिमांड की। मार्केट डिमांड की कैसे बनाएंगे, तो मार्केट डिमांड की डेफिनेशन बना लेता हूं मैं आपके लिए। मैं यहाँ पे मार्केट डिमांड की लिख रहा हूं डेफिनेशन, इसको मैं यहीं पे ओवर करता हूं। मार्केट डिमांड की डेफिनेशन लिखिए, मार्केट डिमांड की डेफिनेशन लिखिए, मार्केट डिमांड रेफर्स टू अ क्वांटिटी ऑफ अ कमोडिटी। आ गया वर्ड जो अपन ने पहला पॉइंट सीखा था, क्वांटिटी ऑफ अ कमोडिटी रहना चाहिए। विच क्या बोला मैंने, विच अ कंज्यूमर था, यहां पे वर्ड आपके लिए क्या हो जाएगा, विच ऑल, विच ऑल कंज्यूमर्स आर विलिंगनेस या विशेष टू बाय, विशेष टू परचेस। परचेस वर्ड आ गया अपने पास, परचेस एट अ गिवन प्राइस, एक प्राइस पे, एट अ गिवन प्राइस इन अ गिवन पीरियड ऑफ, इन अ गिवन पीरियड ऑफ टाइम। तो मार्केट डिमांड की डेफिनेशन में इंडिविजुअल डिमांड और डिमांड तो एक ही कॉन्सेप्ट हो गया, अपन ने सीख लिया। ठीक है, अब अपन जो देख रहे हैं मार्केट डिमांड, मार्केट डिमांड में और इंडिविजुअल डिमांड में एक ही डिफरेंस है कि वहां पे एक कंज्यूमर होता है और यहाँ पे बहुत सारे कंज्यूमर है। डिमांड की डेफिनेशन में चार चीजें हमेशा आएगी। पहली कौन सी बताई थी मैंने आपको, पहली जो मैंने आपको बताई थी वो थी क्वांटिटी ऑफ अ कमोडिटी, ये आपका पॉइंट नंबर 1 होता है हमेशा। ठीक है, ये आपका पॉइंट नंबर 1 होता है हमेशा, तो क्वांटिटी ऑफ अ कमोडिटी। दूसरा क्या था, परचेज वाला पॉइंट, तो ये रहा परचेज वाला पॉइंट। फिर आपका क्या था, प्राइस वाला पॉइंट, तो ये रहा प्राइस वाला पॉइंट। और फिर आपका आ गया टाइम वाला पॉइंट। ओके, तो मार्केट डिमांड रेफर्स टू अ क्वांटिटी ऑफ अ कमोडिटी विच ऑल कंज्यूमर्स आर विशेष टू परचेज एट अ गिवन प्राइस इन अ गिवन पीरियड ऑफ टाइम, या स्पेसिफिक पीरियड ऑफ टाइम, जो भी आप लिखना चाहो। तो कुछ ज्यादा फर्क नहीं है, डिमांड की डेफिनेशन में अ कंज्यूमर था, वही इंडिविजुअल डिमांड हो जाएगी। तो मैं यहाँ पे लिख दूं यही आपकी कौन सी है, इंडिविजुअल डिमांड। इसी को अपन क्या बोलेंगे, इंडिविजुअल डिमांड। ओके, तो यहाँ पे अ कंज्यूमर था, मार्केट में बहुत सारे कंज्यूमर होते हैं, इसलिए यहाँ पे अपन उसको लिखेंगे ऑल कंज्यूमर। ठीक है, लिखने का टाइम दिया जाएगा, अभी सिर्फ आप देखते रहिए। अब जो नया पार्ट अपन सीख रहे हैं वो है आपका डिमांड का शेड्यूल। क्या अपन सीख रहे हैं दोस्तों, डिमांड का शेड्यूल। ये डिमांड शेड्यूल क्या होता है, शेड्यूल वर्ड का मैं आपको मतलब बता दूं, इसका मतलब होता है टेबल। क्या होता है, टेबल, टेब्यूलर रिप्रेजेंटेशन। तो टेब्यूलर रिप्रेजेंटेशन ऑफ प्राइस एंड क्वांटिटी डिमांड। अब ये प्राइस क्या होता है, प्राइस वर्ड कहां से आया, प्राइस का मतलब होता है जो बायर पे करने के लिए तैयार होता है, किसको, सेलर को, जिसका मॉनेटरी टर्म्स, जिसको अपन बोलते हैं मॉनेटरी टर्म्स में जो पेमेंट होती है उसको अपन बोलते हैं। तो डिमांड शेड्यूल आपको क्या बताता है, ये एक टेबल है जो आपको शो करती है कि कितनी प्राइस पे कितनी क्वांटिटीज परचेज की जाती है। तो मैं यहाँ पे लिख दूं प्राइस, इस वाले कॉलम में मैंने क्या लिखा, प्राइस, और इधर मैं लिखूंगा क्वांटिटी डिमांड। इधर मैंने क्या लिख दिया, क्वांटिटी डिमांड। तो प्राइस और क्वांटिटी डिमांड क्या होती है अपन वो देख रहे हैं। अब आ जाइए इधर अपने पास, इनका कॉन्सेप्ट अपन पढ़ रहे हैं। एक होता है आपके पास प्राइस, जिसको मैं शॉर्ट में बोलूंगा पी, और एक होता है आपके पास क्वांटिटी डिमांड, जिसको मैं बोलूंगा क्यू डी। शॉर्ट में क्या बोलूंगा मैं उसको, क्यू डी। एक होता है प्राइस, एक होता है क्वांटिटी डिमांड। तो दोस्तों इन दोनों का रिलेशन देख रहे हैं अपन, इन दोनों का क्या होता है, रिलेशन कैसा होता है।
इन दोनों का रिलेशन देख रहे हैं। रिलेशन, अगर आप कंज्यूमर हो और आप कोई कमोडिटी खरीदने जा रहे हो, जैसे अपन कोई फ़ोन लेने गए, फ़ोन की प्राइस 20,000 है, ठीक है, वो कम होके 18,000 हो गई, तो आप डिमांड ज़्यादा करोगे कम करोगे? तो डिमांड अपन ज़्यादा करेंगे। कैसे? जब भी प्राइस क्या होती है कम, जब भी प्राइस हो जाती है कम, हम डिमांड क्या करते हैं ज़्यादा, और जब भी प्राइस हो जाती है ज़्यादा किसी कमोडिटी की, हम डिमांड क्या करते हैं कम। इसके कुछ एक्सेप्शंस है, बट अभी अपन जनरल वे में पढ़ रहे हैं, चैप्टर के आगे जाएंगे कि सर ऐसा जरूरी नहीं है, तो अपन आगे जाके पढ़ेंगे। अभी अपन जनरल टर्म से पढ़ रहे हैं कि जब भी प्राइस क्या होती है कम, तो उसकी क्वांटिटी डिमांड क्या होती है ज़्यादा, और अगर प्राइस हो जाती है ज़्यादा तो क्वांटिटी डिमांड हो जाती है कम। जब भी आपको इस तरह से कुछ मिले कि कोई चीज़ कम हो रही है, उसकी वजह से ज़्यादा कम ऐसा रिलेशन मिले, तो उसके लिए मैं आपको एक ट्रिक बताता हूँ। देखो, 4 सिचुएशन हो सकती है। जैसे कोई चीज़ बढ़ रही है, साथ में 2 चीज़ें बढ़ रही है, एक कम एक ज़्यादा। ये 4 सिचुएशन है, आगे बहुत काम आएगी आपकी। ये दोनों एरो सेम डायरेक्शन में जा रहे हैं, ये दोनों अपोजिट में जा रहे हैं, ये दोनों अपोजिट में जा रहे हैं, तो ये मैं बोल सकता हूँ ये पूरा अपोजिट वाला ब्लॉक है, ठीक है। ये वाला आपका कैसा है? अपोजिट वाला ब्लॉक है, ठीक है। अब अपन इसको देखते हैं, करना क्या है आपको इसमें। ये क्यों बनाया सर आपने, धीरे धीरे समझ में आएगा। दोनों एरो सेम डायरेक्शन में जा रहे हैं, वहां पे प्लस लिख दो। जो जो एरो सेम डायरेक्शन में जा रहे हैं, जो जो एरो कहाँ जा रहे हैं, सेम डायरेक्शन में जा रहे हैं। ये थोड़ा गलत हो गया, चेंज कर देते हैं। ये ठीक है, ये दोनों सेम डायरेक्शन में जा रहे हैं, तो अपन यहाँ पे प्लस का साइन लगा दिया। ये दोनों अपोजिट डायरेक्शन में जा रहे हैं, तो यहाँ पे नेगेटिव का साइन लगा दिया। जब भी पॉजिटिव हो रिलेशन, जब भी दोनों में रिलेशन क्या हो, रिलेशनशिप अपन पढ़ रहे हैं, पॉजिटिव हो तो अपवर्ड स्लोप बनता है। कैसा स्लोप बनता है? अपवर्ड स्लोप। यूएस का मतलब है अपवर्ड स्लोप, तो यहाँ पे भी यूएस होगा अपवर्ड स्लोप। और जहाँ पे नेगेटिव का बात आ रही है, वहाँ पे डाउनवर्ड स्लोप बनेगा, डाउनवर्ड स्लोप। ये किस लिए पढ़ रहे हैं अपन? ग्राफ के लिए पढ़ रहे हैं अपन, जो ग्राफ बनाएंगे इसमें ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन के लिए, ओके। तो अपवर्ड स्लोप और डाउनवर्ड स्लोप कैसा होता है सर? ये अपवर्ड स्लोप, जैसे मैंने ये डायग्राम बनाया एक, ये मैंने ग्राफ बनाया। अपवर्ड स्लोप मतलब जो आपका जाएगा कहाँ पे, लेफ्ट टू राइट, ये आपका अपवर्ड स्लोप है, ठीक है। इसको अपन बोलते हैं अपवर्ड स्लोप कर्व। क्या बोलते हैं? अपवर्ड स्लोप, ठीक है। ये कर्व आपका कैसा है? अपवर्ड स्लोप। और डाउनवर्ड वाला कैसे होता है? जो नीचे की तरफ आएगा, तो डाउनवर्ड वाला भी मैं बढ़ा देता हूँ आपके लिए। तो ये आपका हो गया कौन सा? डाउनवर्ड वाला। डाउनवर्ड वाले में कैसे करेंगे? ये आपका हो गया डाउनवर्ड स्लोप, उसको हम बोलेंगे डाउनवर्ड स्लोप। ये कैसे डिपेंड करता है? 2 चीजें आप देखते हो, यहाँ पे कुछ आएगा इस वाले एक्सिस पे, यहाँ पे भी कुछ एक्सिस आएगा। दोनों सेम डायरेक्शन में होंगे तो अपोजिट जाएगा, दोनों अपोजिट डायरेक्शन में होंगे तो नीचे की तरफ आ जाएगा, ठीक है। ये आपको लिखने का टाइम मिलेगा, पूरा टाइम मिलेगा, अभी आप बस देखते रहो। अब अपन अपने टॉपिक पे थे। अपना टॉपिक क्या था? अपना टॉपिक था ये प्राइस और क्वांटिटी डिमांड, दोनों में कैसा रिलेशन होता है? दोनों में इनवर्स रिलेशन होता है। जैसे मैंने यहाँ पे प्राइस ले ली, क्या 5 4 3 2 1। प्राइस किस डायरेक्शन में जा रही है? कम हो रही है या ज्यादा हो रही है? तो कम हो रही है, तो आप डिमांड क्या करोगे? ज्यादा करोगे। तो मैं यहाँ पे डिमांड बढ़ा रहा हूँ 10, मतलब जब प्राइस कितनी थी 5 रुपीज, तो मैं डिमांड कितनी कर रहा था? 10 यूनिट्स की। ये हमेशा यूनिट्स में होगा और ये हमेशा रुपीज में होगा। अब प्राइस हो गई 4, तो मैं डिमांड ज्यादा करूंगा 20 30 40 50। कि सर ये टेबल क्या बताती है? इस टेबल को अपन बोलते हैं डिमांड शेड्यूल। डिमांड शेड्यूल क्या होता है? डिमांड शेड्यूल रेफर्स टू टेबुलर रिप्रेजेंटेशन ऑफ प्राइस एंड क्वांटिटी डिमांड। नहीं तो आप ये डेफिनेशन भी लिख सकते हो। तो प्राइस हो गई कम, डिमांड हो गई ज्यादा, ठीक है। ये हो गया आपका डिमांड शेड्यूल। अब शेड्यूल को देख के अपन क्या बनाएंगे? ग्राफ बनाएंगे। जैसे आपने 10th क्लास तक देखा होगा, अपन एक्स लेते थे, वाई लेते थे, एक्स 0 तो वाई 2, वो 0 तो ये 2, ऐसे करके अपन एक टेबल बनाते थे। वैसे ही आपको जब भी आपको टेबल दिखेगी, आपको उसका इकोनॉमिक्स में ग्राफ बनाना है। ग्राफ को अपन क्या बोलते हैं? ग्राफ क्या होता है सर? ग्राफ को अपन नाम दिया कर्व, इसको ग्राफ भी बोल सकते हो। तो डिमांड का कर्व, तो टेबल को देख के आपको क्या बनाना है? टेबल को देख के उसका ग्राफ बनाना है। तो डिमांड कर्व की डेफिनेशन क्या बन जाएगी? डिमांड कर्व रेफर्स टू ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ डिमांड टेबल। डिमांड टेबल मतलब डिमांड शेड्यूल। अब सर कैसे बनाना है? ये है आपकी y0 x, ये आपकी एक्सिस हो गई, ये आपकी एक्सिस आपके सामने है y0 x। इस एक्सिस पे क्या आएगा सर? इस एक्सिस पे आपके आएगा प्राइस, और इस एक्सिस पे आएगा आपका क्वांटिटी डिमांड। इस एक्सिस पे आपका आ गया प्राइस और इस पे आ गया क्वांटिटी डिमांड, ठीक है। सर अब क्या करें? इस पे प्लॉटिंग करना जरूरी है क्या? प्लॉटिंग क्या होता है?
देखिए इस तरह से आपको डायग्राम जब बनाते हैं तो अपन उसको बोलते हैं प्लॉटिंग। जैसे मैंने ग्राफ बनाया, ये ग्राफ है, ये x, ये 0, ये y। प्राइस अपने पास क्या क्या थी? प्राइस अपने पास क्या क्या थी? 5 4 3 2 1, तो 1 2 3 4 5। और डिमांड अपने पास कितनी कितनी थी? 10 20 30 40 और 50। मैं यहाँ पे नाम लिख देता हूँ अगर स्टूडेंट्स को कन्फ्यूजन हो रही है तो। इस एक्सिस पे आपका दोस्त आएगा प्राइस और इस वाले पे आएगा आपका क्वांटिटी डिमांड। प्लॉटिंग करना इसको कहते हैं। इधर आ जाएगा 1 2 3 4 5, इधर आ जाएगा 10 20 30 40 50। मैच करा लो। जब प्राइस 5 थी तो डिमांड 10 हो रही थी। मैच कराते हैं अपन इसको अब। तो ये इस तरह से मैच होगा, ये ऐसे आ गया नीचे, ओके। और जब प्राइस हो गई 4 तो डिमांड हो गई 20, तो इसको ऐसे मैच करा दो। ये 3 पे कितना था? 30। इस तरह से देखो ऐसे बनता है। आपको ये प्लॉटिंग वगैरह करने की कोई ज़रूरत नहीं है, ऐसे इसको बनाएंगे। इसको बोलते हैं अपन डिमांड कर्व। इसको अपन क्या बोलते हैं? डिमांड कर्व। इतना टाइम वेस्ट नहीं करना है अपने को एग्जाम में। सीबीएसई आपको क्वेश्चन और टाइम दोनों लिमिटेड देती है, तो उसके लिए अपन क्या करें सर? अपने के पास वो ट्रिक है ना। ट्रिक क्या बोलती थी अपने को? ट्रिक वाला काम लेना है। अभी इस वाले केस में क्या था? प्राइस बढ़ रही है और क्वांटिटी डिमांड क्या हो रही थी? कम हो रही थी। तो एरो किस डायरेक्शन में जा रहा है? एरो अपोजिट डायरेक्शन में जा रहा है, मतलब नेगेटिव रिलेशन है। मतलब प्राइस और क्वांटिटी डिमांड में कैसा है? नेगेटिव रिलेशन। तो स्लोप कैसा बनता है? डीएस, मतलब डाउनवर्ड स्लोप। तो यहाँ पे आप डाउनवर्ड बना दो सीधा सीधा, ये आपका हो गया डाउनवर्ड स्लोप। तो ये आपने यहाँ पे लिख दोगे क्या? वहाँ पे डाउनवर्ड स्लोप डिमांड कर्व, डाउनवर्ड स्लोप डिमांड कर्व। आया क्या समझ में? नहीं सर नहीं आया, वापस देखते हैं। अभी तक अपन ने जो पढ़ा कि भाई डिमांड शेड्यूल क्या होता है? डिमांड शेड्यूल का मतलब होता है टेबुलर रिप्रेजेंटेशन ऑफ प्राइस एंड क्वांटिटी डिमांड। एक साइड आपने प्राइस लिखा, दूसरी साइड आपने डिमांड लिखा, क्वांटिटी डिमांड। प्राइस कम हो गई, डिमांड बढ़ गई, दोनों में रिलेशन कैसा है? इनवर्स रिलेशन है, नेगेटिव रिलेशन है। तो हमेशा स्लोप कैसा बनेगा आपका? डाउनवर्ड स्लोपिंग। इस तरह से मैंने डाउनवर्ड स्लोपिंग कर लिया। अब मैं आपको 5 मिनट दे रहा हूं लिखने के लिए, आप आराम से लिखिए इसको। आप आराम से इसको लिखना स्टार्ट कीजिए। डिमांड की डेफिनेशन पहले लिख दो। ज़्यादा टाइम नहीं दूंगा, 5 मिनट ही दूंगा। अगर ज़्यादा टाइम लगे तो पॉज करके आप उसको कर सकते हैं इजीली। यादों के पुराने एल्बम में छुपा के रखे हैं हमने वो दिन, गुल्लक में बड़ी जवानी सी बचा के रखे हैं हमने वो दिन। ना किसी मंजिल की फिक्र थी, जिंदगी जीने की उम्र थी, दोस्ती और दोस्तों से उधार के दिन थे, वो दिन भी क्या दिन थे, वो दिन भी क्या दिन थे।
भी क्या दिन थे, वो दिन भी क्या दिन थे, वो दिन भी क्या दिन थे, वो दिन भी क्या दिन थे। लिख लो इसको भी, यहाँ तक अपन थे। इसको भाई डिमांड शेड्यूल को अपन इंडिविजुअल डिमांड शेड्यूल बोलेंगे। डेफिनेशन में अपन ने देख लिया था, इंडिविजुअल डिमांड बोलो या फिर डिमांड बोलो, एक ही बात है, ठीक है। ये तो बहुत इजी कॉन्सेप्ट है। सेम डायरेक्शन में हो तो पॉजिटिव रिलेशन, अपवर्ड स्लोप, ये सेम वाला हो गया, और ये हो गया ऑपोजिट डायरेक्शन वाला तो डाउनवर्ड स्लोप। इसको तो लिखो नहीं लिखो, दिमाग में फिट कर देना हमेशा, पूरे इकोनॉमिक्स में मैं ये ट्रिक यूज करूंगा। ये होता है डाउनवर्ड अपवर्ड स्लोप, ये होता है डाउनवर्ड स्लोप, और ये अपन ने यहाँ पे पढ़ा डिमांड कर्व। इस डिमांड कर्व को मैं और क्या लिख सकता हूँ, अगर क्वेश्चन आ जाए इंडिविजुअल डिमांड कर्व, अगर आपका क्वेश्चन आ जाए इंडिविजुअल डिमांड कर्व, तो ये डिमांड कर्व इंडिविजुअल डिमांड कर्व है दोस्तों। इंडिविजुअल डिमांड कर्व डिमांड कर्व एक ही बात है, ठीक है। कर्व को अपन ग्राफ बोलते हैं, इसलिए अपन ने ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन बोला। ये ग्राफ बनता कैसे, टेबल की वैल्यू को देख के अपन ग्राफ बनाते हैं, ओके, ठीक है। मजा आ गया। लास्ट टॉपिक और ले लेते हैं 2-4 मिनट का, क्लास कंप्लीट हो जाएगी अपनी। अभी तक अपन ने क्या पढ़ा, डिमांड पढ़ लिया, इंडिविजुअल डिमांड पढ़ लिया, डिमांड शेड्यूल, इंडिविजुअल डिमांड शेड्यूल, इनका कर्व देख लिया। लास्ट टॉपिक आज का अपन पढ़ रहे हैं जो मार्केट डिमांड शेड्यूल। मार्केट डिमांड शेड्यूल, मार्केट डिमांड शेड्यूल में क्या होता है, मार्केट में कितने कंज्यूमर है, बहुत सारे कंज्यूमर है, बट प्राइस तो सबके लिए सेम ही रहेगी। तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ प्राइस, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ प्राइस, यहाँ पे मैंने लिख दी प्राइस, ठीक है। यहाँ पे क्वांटिटी डिमांड किसकी, एक कंज्यूमर की, कंज्यूमर ए, यहाँ पे बी कंज्यूमर की, और इन दोनों को प्लस कर दोगे तो आ जाएगी मार्केट की। तो क्वांटिटी डिमांड ऑफ ए प्लस क्वांटिटी डिमांड ऑफ बी इक्वल्स टू क्या होता है, क्वांटिटी डिमांड ऑफ एम, ओके। प्राइस क्या चल रही है किसी भी प्रोडक्ट की, मान लो क्या चल रही है 10, 9, 8, 7, 6, तो प्राइस क्या हो रही है, प्राइस तो हो रही है कम। मार्केट में कमोडिटी है, कोई भी कमोडिटी मान लो, आप मान लो पेप्सी, पेप्सी ले लो, कोई सोप ले लो, कोई भी आइटम जो आपको, जो आप रेगुलर लेते रहते हो, कुरकुरे ले लो, जो स्नैक्स वगैरह जो लेना आप लिखो, मैगी ले लो, जो लेना आप। तो ए गया मार्केट में, ए ने मार्केट में जब प्राइस देखी 10, तो उसने डिमांड कितनी करी, उसने डिमांड करी दोस्तों 5, कितने की करी, कितने यूनिट्स लिए, देखो ये हमेशा रुपीज में होगा और ये सब किस में होंगे, डिमांड हमेशा किस में होती है, यूनिट्स में होगी, ठीक है। तो जब भाव थे 10 रुपए, प्राइस थी 10 रुपए, तब ए ने कितने यूनिट लिए 5, फिर ए वापस गया तो उसने देखा 9 रुपए में मिल रहा है, तो ए ने अपनी डिमांड बढ़ा दी, उसने कितनी कर दी 10, फिर 8 था तो और डिमांड बढ़ाएगा, क्योंकि जैसे जैसे प्राइस कम होती है वैसे वैसे डिमांड ए की भी बढ़ेगी, 20, और लास्ट हो गया 25। सेम बी भी ऐसे ही किया, जब बी ने देखा 10 है, जब बी ने देखा 10 है तो उसने क्या किया, उसने ली कितनी, उसने ली 10, फिर 20, फिर 30, फिर 40, फिर 50, दोनों को प्लस कर दो कितना आएगा, 15, 30, 45, 60, 75, बस ये मार्केट की डिमांड है। तो कैसे निकाली, क्वांटिटी डिमांड ऑफ ए, मतलब सारे कंज्यूमर्स की डिमांड को प्लस कर दोगे तो मार्केट क्या जाएगी। तो सिंपल है, कोई दिक्कत नहीं है। इंडिविजुअल डिमांड में दो और ले लिए, दो कस्टमर की निकाल दी, दोनों को प्लस कर दिए। प्राइस कम हो रही है तो ए क्या करेगा, डिमांड ज्यादा करेगा, प्राइस कम हो रही है तो बी के लिए भी कम हो रही होगी, वो भी तो मार्केट में ही है। तो कुल मिला के सारे कंज्यूमर क्या कर रहे हैं, अपनी डिमांड को बढ़ा रहे हैं, क्वांटिटी डिमांड को बढ़ा रहे हैं, जब प्राइस क्या हो रही है, कम हो रही है। तो कैसा रिलेशन है, एक चीज कम हो रही है दूसरी चीज बढ़ रही है, तो कैसा रिलेशन आएगा, नेगेटिव रिलेशन। नेगेटिव रिलेशन बनेगा तो कैसा स्लोप बनाओगे, डाउनवर्ड स्लोप बनाओगे। तो इसको लिख देना आप, मैं सीधा डायग्राम पे आ रहा हूँ। सर कितने डायग्राम बनाने हैं, कितने कंज्यूमर है, 1, 2 और पूरा मार्केट, तो 3 ग्राफ बनाए क्या। तो किसी स्कूल में तो बोलते हैं कि 3 बनाओ, किसी में बोलते हैं 1 बनाओ, अपन तो फॉलो करते हैं किसको, दोनों को, अपन दोनों को लेके चलते हैं साथ में, ओके। चलिए यहाँ पे आएगा आपका y 0 और यहाँ पे आ जाएगा आपका x, यहाँ पे आपका आएगा क्वांटिटी डिमांड। सर प्लॉटिंग तो करो, प्लॉटिंग क्यों करो, जो आपको ट्रिक बता दी ना, दोनों में क्या है, प्राइस बढ़ रही थी, क्वांटिटी डिमांड, सॉरी प्राइस क्या हो रही थी आपके पास, कम हो रही थी, और क्वांटिटी डिमांड बढ़ रही थी। कैसा रिलेशन है, कैसा रिलेशन है, इनवर्स है, तो डाउनवर्ड स्लोप बनेगा। यहाँ पे आ जाएगा आपका प्राइस। अब कितने ग्राफ बनाए सर,
एक बनाए, दो बनाए, तीन बनाए, पर तीनों बनाते हैं आप एग्जाम में, तीनों बना के आना। पहले ए का बनाते हैं, तो ए के लिए भी डाउनवर्ड स्लोप बनेगा, तो यहाँ पे आप लिख दोगे ए के लिए। बी के लिए भी क्या बनेगा, डाउनवर्ड बनेगा। सर आपने ए इधर बनाया, बी इधर बनाया, ऐसा क्यों? पहले बी बनाया फिर ए बना देते तो वैल्यूज को चेक करना। मैंने ए की वैल्यू क्या ली है वो देखो, ए की वैल्यू 5, 10, 15, 20, 25, मतलब एक, बट ए बी के कंपेयर में कम डिमांड कर रहा है, यूनिट्स के तो कम ले रहा है, तो इसलिए उसको पीछे बनाया है ये बी। और मार्केट दोनों को प्लस करोगे तो आगे बनेगा, तो ये मार्केट का तो डाउनवर्ड स्लोप बना दिया ये मार्केट। तो क्वांटिटी डिमांड ऑफ ए डाउनवर्ड स्लोप, क्वांटिटी डिमांड ऑफ बी भी डाउनवर्ड स्लोप, और मार्केट का भी डाउनवर्ड स्लोप, ऐसे आप बनाओगे। और कोई बोलता है नहीं सर मैं तो तीनों का अलग अलग बनाऊंगा, तो 3 ग्राफ बन जाएंगे, टाइम वेस्ट हो जाएगा, और कुछ नहीं है। तो इस तरह से अपन ने यहाँ तक अपना डिमांड वाला टॉपिक खत्म किया। कल अपन पढ़ेंगे फैक्टर्स अफेक्टिंग, नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे फैक्टर्स अफेक्टिंग, कल तो क्या नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे, ठीक है। तो आपको मैंने क्या क्या पढ़ाया आज? अपन ने पढ़ा डिमांड क्या होता है। डिमांड का मतलब होता है डिमांड रेफर्स टू क्वांटिटी ऑफ अ कमोडिटी, पहला पॉइंट क्वांटिटी ऑफ अ कमोडिटी विच अ कंज्यूमर विलिंगनेस टू बाय एट अ प्राइस इन अ गिवन पीरियड ऑफ टाइम। उसके बाद अपन ने इंडिविजुअल डिमांड देखा, इंडिविजुअल डिमांड और डिमांड ए की बात हो गई, ओके। फिर अपन ने मार्केट डिमांड देखा, मार्केट डिमांड में अ कंज्यूमर की जगह ऑल कंज्यूमर आ गया, तो क्वांटिटी ऑफ मार्केट डिमांड रेफर्स टू क्वांटिटी ऑफ अ कमोडिटी विच ऑल कंज्यूमर्स आर विलिंगनेस टू बाय या विशेष टू बाय या विशेष टू परचेज एट अ प्राइस इन अ गिवन पीरियड ऑफ टाइम। फिर अपन ने शेड्यूल देखा, शेड्यूल मतलब टेबल बनाओ, कर्व मतलब ग्राफ बनाओ, कर्व और ग्राफ वाला पूरा कॉन्सेप्ट आपको बता दिया, एरो वाली ट्रिक लगानी है, अपवर्ड स्लोप डाउनवर्ड स्लोप। फिर अपन ने ये लास्ट में ये टॉपिक भी कर लिया, ओके। वो अच्छे से समझ में आ चुका है, ठीक है। नेक्स्ट लेक्चर में अपन इंपॉर्टेंट टॉपिक करेंगे फैक्टर्स अफेक्टिंग, अच्छा टॉपिक है, एग्जाम में आने के 200% चांस है। इसमें से सर कौन सा एग्जाम में आ सकता है? तो मार्केट डिमांड से रिलेटेड वो पूछ सकते हैं बस। इंडिविजुअल डिमांड और डिमांड एक ही है, वो सेम है, इसलिए उसका नहीं पूछते। तो ये दोनों क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, एक ये और एक ये, ओके। चलिए नेक्स्ट लेक्चर में मिलते हैं, थैंक्स अ लॉट।